आज 21 जुलाई 2013 है। आपने इसके पहले बंदर के बच्चे को देखा कि हमारी बेटी अंजलि के साथ में कितना उसको मतलब वो उसको अपनी माँ यानी माँ समझ करके और उसके गोद में छिप रहा है, कहीं वहाँ बैठा है। मतलब छोटा सा बच्चा है, माँ बाप से बिछुड़ गया था वो। तभी तो इलाज का दौरान 18 जून 2013 को ले आए थे अस्पताल में। एक साहब छोड़ के चले गए थे, अगर हम न लाते तो क्या उसकी दशा होती, कोई भी रखने को तैयार नहीं था। तो हम अब कुछ अपने विचार हमारे आ गए हैं तो उसको हम बोलेंगे। और इसमें दूसरा हाथ नहीं लगना। हम यहीं बनो। अब ये देखिए सब पूरा डबल रोटियों का हुजूम लग गया है यहाँ। केसी लखमानी, बस यहीं से बनाओ, वहाँ का यहीं से उठा के बना लेंगे। ये देखिए और थोड़ा इधर आओ, यहाँ बनाओ। ये देखिए लगा है, ये लगा है, नीचे दिखाओ, ये लगा है। ये सारी डबल रोटी है, ये अभी कल आया है वही। चलो तुमको नहीं सर हिलाना यार, न तुमको हूँ बोलना है, हम कैमरे से बोल रहे हैं ना। पढ़े लिखे हो, जरा सीखो अच्छी बातें, उससे ज्ञान बढ़ेगा। बाहर जाओगे तो लोग क्या कहेंगे तुमको, साला अनाड़ी है क्या पूरा ये। अब तुमको इधर आके और यहीं पर सेट कर देना है ताकि इसके आगे हम अपने विचार रखेंगे। उधर जाओ बेटा, इसको पर रख दो। ऐसी अपनी सेटिंग मिला है, चेहरे पर उजाला आना चाहिए। इधर से उजाला आ रहा है कि इधर से उजाला ज़्यादा आ रहा है ना, लेकिन बैकग्राउंड में ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये है ना। यहाँ हम रख के लेते हैं, अब तुम आप सेट कर दो इसी पर रख के। कैमरे को इसी तौलिया पर रख के सेट कर दो, यानी अच्छे रख करके देखो। और उसके बाद में तुम चले जाओ। हाँ, हम अपना बोलते रहेंगे, तौलिया नहीं आना चाहिए। थोड़ा और नीचे रखो, थोड़ा ऊँचा करो। अरे बहुत आगे ना बढ़ाओ यार, कहीं छोड़ो भैया, लाओ। ये बहुत आगे बढ़ाओगे, कहीं कैमरा गिर गया तो। अभी इसमें देखो आ रहा है ना, हो रहा तो हम आगे पीछे हो जाए। खाली जरूरी नहीं कि खाली इतना चेहरा आना चाहिए। और ये पीछे का फूल वूल कुछ दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है। हाँ, ठीक दिख रहा है। कोई चीज़ मत्थर थर तो नहीं रहा है इसमें, सब बिल्कुल फुल। और कहाँ तक, नीचे कहाँ तक है? यहाँ तक। यहाँ तक। अच्छा ठीक, बस उतनी की जरूरत है। ठीक, अब तुम धीरे से निकल जाओ। तो अचानक विचार आ गया, कुछ लाइट अच्छी है इस समय, तो अचानक विचार आने से, अरे उधर मत खोलो, यहाँ से जाओ भाई, जिधर से आओ वहीं से जाओ। वहाँ हमने बंद कर रखा है कि कुत्ता अंदर ना आ जाए। एक आदमी, सुबह हमारा बंदर बोझ हो गया, बारिश का मौसम है, शाम के समय जाओ तो कहीं बादल, पानी, मुसीबत, अंधेरा। हमारी एक जज साहिबा हैं, उनको हमने लाख समझाया कि अरे भाई उनको समय खिलाओ, लेकिन वो कारण बताएंगी। वो सवित्री और कौन डायरेक्ट का दुनिया भर का कानून ले लो। हमने कहा जाइए, आपका काम नहीं बनेगा, जाओ नोट कर लो। कमीना बड़ा अंधा समाज है हमारा। जिसके हित की बात करो, जिसके लिए सच बोलो, जिसके हित की बात करो, वो सारा दुश्मन मानता है। दुश्मन, ये मेरा दुश्मन है। ये सारे पढ़े लिखे हैं। ये कौन है पढ़ा लिखा? अब पढ़ा लिखा भी अगर है, खाली डिग्री किताब लेने से कुछ नहीं होता है। पढ़ने का मतलब यह है कि आपके अंदर मानवता आनी चाहिए। अगर आपके अंदर मानवता है तभी आप पढ़े लिखे हैं, तभी आप मानव हैं। मानवता तत्व, मानव का जो तत्व है, मनुष्यता तत्व। शरीर का तत्व क्या है? प्राण। प्राण निकल गया, शरीर बेकार हो गया। इसलिए बिना मानवता के कोई मानव है ही नहीं। नोट कर लो, बिना मानवता के कोई मानव नहीं है। और जिसने मानवता, मनुष्यता
की अंगूठी या माला पहन रखी है उसको किसी माले की ज़रूरत नहीं है, किसी मंदिर देवी देवता की उसको ज़रूरत नहीं है। उसको केवल ज़रूरत है ईश्वर का काम करना, ईश्वर का काज करना। सबसे बड़ा ज्ञान जानते हैं बड़े बड़े, अरे कितने हो गए ज्ञानी, बाप रे बाप, था नहीं उनके ज्ञान का। बड़ी बड़ी किताबें, वह कभी उनसे पूछा जाए सड़क के किनारे से सुअर उठा के लाए हो? हाँ, अच्छा लाओ, ला के दे दो। चालू? हेलो हेलो, हाँ नमस्ते छोटे लाल। तो का इरादा है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, तो उनका हम फ़ोन उन कर देवे। और अगर हमार जाना होगा, मान लो ना, अगर हमार जाना होगा तो हमका पेट्रोल का खर्चा दे दीन हो, और हमार जाना न होई तो फिर वहाँ काम फ्री में हो जाए, ठीक? हाँ, भले भले बता दिया करो, अच्छा रहा। नहीं नहीं, जरूर भाई, अब तुम पुराने आदमी हो, जिम्मेदारी समझत तो हो कम से कम। तब आजकल के लौंडे लपांगड़ी तो बात बात में झूठ बोल देते। नहीं नहीं, ठीक है, अच्छी बात, ठीक, जय। तो सुखू बाबू के नौकर छोटे लाल का फ़ोन था। आज भौरेश्वर नहीं जा रहा तो हम फ़ोन करेंगे वहीं के अशोक हलवाई, वहाँ वो बंदरों को आज किसी को भेज के खिलवाएंगे। और अगर मैं जाता हूँ तो भाई पेट्रोल का खर्चा उनसे, उनका पेट्रोल तो लगेगा, उनका समय बच गया, काम उनके पास काम बहुत है, तो केवल पेट्रोल से ही छुट्टी पा जाते हैं। अगर हम गए तो, न गए तो वहाँ दुकानदार से कह देंगे अपना खिला देगा वो है। तो बाकी ही बातों में मैं कुछ कह रहा था, क्या मैं कह रहा था? सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान, उससे बड़ा कोई ज्ञान हो ही ना, बताओ क्या है? किताब से मत बोलो, अनुभव से बोलो। टीवी देखिए और हंगामा और छप्पर फाड़ के और गोविंदा और अमिताभ बच्चन, क्या नाटक करते हैं आप लोग। हनुमान जी के पूंछ कितनी लंबी रही, गणेश जी के दांत कितने, क्या नाटक, फालतू बात। अरे ज्ञान की बात कर। रोज एक हत्या, रोज सैकड़ों हत्या, अब तक बाप रे बाप लाखों औरतों को मारा जा चुका है, लाखों कन्याएं बहुओं को मारा जा चुका है। अभी गुड़गांव का किस्सा है, किसी जज ने अपनी पत्नी को मार दिया महज बेटे के खातिर, कि बेटा नहीं है तो क्या नहीं है। पकड़ा गया है, कौन है क्या है, देखिए क्या होता है। किस पार्टी को हम अच्छा कहें? सारी पार्टियों की सरकारें आ चुकी कई बार, तो क्या ये स्त्री हत्या, कन्या हत्या पर कोई कानून बना, सख्त कानून बना? वही कानून बनता है कि वो ले दे करके अदालत और पुलिस, बस खत्म। पुलिस वाले और अदालत वाले भगवान हो गए, बाकी सब गए काम। वो साबुत दुनिया का नाटक। आजीवन कारावास तो 10 साल की सज़ा, तेजाब फेंक के जला दिया, उसकी आंखें चली गई, कहीं 10 साल की सज़ा है, उसकी 10 साल की सज़ा होनी चाहिए, जैसे को तैसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कानून बनाने वाले मानव है ही नहीं, उनके अंदर मानवता नहीं है, उनके अंदर भेदभाव है। आपके साथ वही काम करे तो जज साहब हों, पुलिस वाले हों, कोई वाले हों, नेता हों, उनके ऊपर तेजाब फेंक के उनकी आंखें चली जाएं, उनसे पूछा जाए इस वक्त आप क्या चाहते हैं मुजरिम के लिए जिसने आप पर तेजाब फेंका है, क्या बोलोगे उस समय? कहोगे ना कि साले की बोटी बोटी काट दो, कुत्तों को खिला दो, कहोगे। अपनी बेरी आई ना, लेकिन भगवान की बारी से नहीं बचोगे। कहीं हाथ फेर करेगा, कहीं लड़के शराबी कबाबी निकल जाएंगे, जो
संपत्ति बनाया है धुआंधार हो जाएगा। ये 75 साल की उम्र में मैंने यही सीखा है। 75 साल में लाखों बेईमानों को मैंने देखा, अपने गांव में देखा, अपने ख़ानदान में देखा, अपने मोहल्ले में देखा। अंजाम उसका क्या होता है। हमारे भतीजों ने हमारा लाखों का नुकसान किया, लाखों का गबन, लाखों की बेईमानी किया। हम जानते हैं कि उसका अंजाम क्या होगा। उनके बाप ने अंजाम को देखा, हमेशा वो सारे डकैती डालते रहे, हम उनका भला चाहते रहे, जीवन भर सालों का भला चाहा। ख़ानदान में जितने हमारे पट्टीदार रहे, कोई भी जो हमारे ख़ानदान में जो वो मर रहा है भैया। अब आगे चल रहा यार, यहाँ बात हो रही है तो आगे जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे चल रहा हो, यहाँ न चल रहा, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। तो कितनों को देखा, अंजाम क्या हुआ, बुढ़ापा नहीं देखने को मिला। अगर आपसे पूछा जाए भैया 50 लाख रुपया ले लो हैं, 2 साल के बाद हम आपको विदा कर देंगे, तैयार हैं आप? नहीं तैयार। लेकिन बेईमानी करने में बड़ा मजा आता है। हमने अपने ख़ानदान में देखा, ख़ानदान में भी देखा, अधिकांश मैं देखता हूँ क्या कि बेईमानी करने को मिल जाए, जमराज चाहे हमें 3 बार, हमारी मौत 3 बार हो, तो मरने को तैयार हैं। दौलत मिल जाए हराम का, मुफ्त का, बेईमानी का, इसी तरह कानून आज तक। इसीलिए मैंने सोचा कि आने वाले नवरात्र में, आज 21 जुलाई 2013 में मैं बोल रहा हूँ, इस नवरात्र से मैं मंदिर को केवल दूर से हाथ जोड़ दूँगा, लेकिन मैं दर्शन नहीं करूँगा जाके। अब मैं पेपर में भी दूँगा, और जितनी भी पार्टी की सरकार है इनकी मैं खिलाफत में आवाज़ उठाता रहूँगा। जितनी भी पार्टी की सरकार है, हर पार्टी की सरकार रह चुकी है, चाहे माया हो, मुलायम हो, अब दक्षिण भारत में कौन न मालूम कितनी पार्टियां हैं। कितनी बार भैया वहीं बांध दे यार, कैमरा रखा है यहाँ पर। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गईं, कोई भी सख्त कानून नहीं बना। विकास भवन में देख लिया, वो पत्नी पिटती है तो क्या हो, दुनिया भर का सरकारी खर्चे से लिखा जाता है नशाबंदी के लिए। देखो यहाँ उछल के ना आ जाए, उधर वो मोटे पेड़ से बांध दो, यहाँ आ भी सकता है उछल के। तो सुनो, वो उसको वहाँ चढ़ा दिया है ना, तो इसको लेके जरा कैमरे से उधर दिखा दो बंदर को। तो सरकारी खर्चे से सरकारी दीवार पर, लाइब्रेरी की मैं बात कर रहा हूँ, विकास भवन में नशाबंदी के लिए लिखा हुआ है। नशाबंदी क्यों चल रही है? सरकार को पैसा चाहिए, राजस्व है ना। जितने बूढ़े लोग हैं जो दवा खा रहे हैं, लाखों रुपए उनको पेंशन मिल रहा है, गवर्नमेंट के लिए बोझ बने हैं, तो उनको मरवा दो एक तरफ से। ये कानून बना दो कि जहाँ आप 70 साल के हुए, बस आपको बहुत बहुत आराम की मौत दे दी जाएगी, इंजेक्शन दे करके किसी तरह खट से मर जाएंगे आप। क्या आप धरती के बोझ हो? सरकार को पैसा चाहिए, और उनकी आँखें और किडनी और लीवर जो होता है, खून वगैरह सब निकाल लिया जाए, खून में चला जाए। लीवर किडनी जो काम आता हो किसी के, वो जो ट्रांसफ़र किया जाता है, प्लांटेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वहाँ दे दो। राजस्व की ज़रूरत है ना। तो नशाबंदी वही चल रही, इसलिए मैंने विरोध किया। धिक्कार हमारे देश की महिलाओं को, इस हर घर में महिलाएं हैं, धिक्कार है हमारे भारत की महिलाओं को। एक इतना भयंकर कानून बनवा, लेकिन महिला को ही तो मरवाती है, कानून कौन बनाएगा? सरकार को चाहिए। हमको प्रधानमंत्री बना दिया जाए ना, एक हाहाकार मचा दें हम एक तरफ से कि यहाँ केवल मानव रहेंगे,
जिनमें मानवीय गुण नहीं है उनको संसार से विदा करता हूँ। सुदृढ़ भारत, विश्व गुरु, तभी हम कहलाएंगे। पहनने संगम में किनारे बैठने से और बड़े बड़े माला पहनने से और वेद वेदांत की बात करने से और गीता और रामायण की बात करने से, बाल का खाल उसमें निकालने से हम महान नहीं होंगे। विदेश वाले हंसते हैं, सब मजाक उड़ाते हैं। एक तरफ हमारे यहाँ देवी कहा जाता है महिलाओं को, हम करते क्या है कि महिलाओं को फूंकने जलाने में हम बहुत आगे हैं, बहुत आगे। चलो भर पानी में डूब मरो, एक अकेला चना भरता नहीं भर सकता। पर्यावरण का काम हम देख रहे हैं। जब जितना फूल फुलवाड़ी, हजारों पेड़ पौधे, जीवन बीत गया इसी में जीवन बिता दिया। पशु सेवा, जीव जंतु कल्याण बोर्ड है ना, कहीं रायबरेली में गधाशाला है, बंदरशाला है, सुअरशाला है, गौशालाएँ तो चल रही कागज़ के ऊपर आराम से। उनको क्या है, खाओ खिलाओ, सरकारी पैसा आता है वहाँ दे आओ, यहाँ वहाँ बांट दो। खाने में बड़ा मज़ा आता है ना, चाहे जैसा धन हो खाओ। अंजाम क्या होता है, यहाँ अस्पताल में देखा जाके एक्सीडेंट की संख्या देख लीजिए। खानदान में जो कपूत पैदा हो जाते हैं, ज़रा उनकी भी संख्या देख लीजिए। अर्जित की हुई संपत्ति, गलत ढंग से पैसा कमाने के बाद 10 से 20-50 साल के अंदर गेम शुरू हो जाता है। मौतें हो जाती हैं। अब कुछ ऐसे कमीने होते हैं कि जिनको भगवान भारी सज़ा देता है, और भारी सज़ा भोगने पर भी मरते मरते वो साले पाप करके मरते हैं कि उनको कुत्ता बन के आना होगा यहीं पर। एक कुत्ता है आजकल हमारे यहाँ, नोमन कितने कुत्ते आए, इलाज करवाए, कोई साले भाग गए, कोई मर गए, कुत्ते बन के आते हैं। हमारे एक चचेरा भाई था, उसकी संपत्ति हमारे भाइयों ने खरीदा रुपए का माल 4 आने में, रुपए का माल 4 आने। हमने उसकी संपत्ति खरीदी, रुपए का माल रुपए में दिया और नगद पेमेंट 1 रुपये जाते उसी समय चेक काट के दिया था कमीने ने। तो हमारे भाइयों से उनका जब नोक झोंक हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ लेन देन को ले करके, तो जो संपत्ति हम उससे ले चुके थे, हमारा अधिकार था जब से वो बल्कि संपत्ति क्या, वो दुकानें थी हमने ही बनवाई थी, मैंने ही बनवाया था उसको अपना पैसा लगा करके। तब उस दुकान को उसने कहा कि भाई आपने मेहनत किया है, पैसा लगाया है। उस ज़माने में उसने 20,000 हमसे मांगा, हमने 20,000 दे दिया भाई। चेक, स्टेट बैंक का चेक था, दे दिया। अब रजिस्ट्री नहीं करवाए, चेक तो दिया। भवन निर्माण में मैं मौजूद तो हूँ, जब से भवन बना है तब से मैं काबिज हूँ, क्योंकि भवन मैंने बनवाया था। लेकिन मेरे यहाँ का कमीना और अंधा कानून, वो रजिस्ट्री, पति पत्नी के बीच में रजिस्ट्री होती है क्या? शादी हो गई, फेरे हुए, क्या हुए, लोग मंदिर में माला पहनाए, कोई रजिस्ट्री होती है? फिर भी पत्नी हो जाती है। कमीना कानून यहाँ का, और रजिस्ट्री अब उसने उठा के दूसरे को दे दिया। अब मुकदमा चल रहा है। इसका कराने वाला हमारा सगा भतीजा है। कितनी दर्दनाक, कितनी बुरी मौत साले की होगी कि हम कैमरे के आगे बोल रहे हैं, वक्त बतावेगा। ये जीवन भर की हमारी तपस्या है। कुत्ते से बदतर मौत उसकी होगी। दोनों का नाम बड़ा सुंदर, गोपाल जी और राम जी, दोनों लड़के जो हम दोनों हमारे भतीजे, इस कुल खानदान में जितना भी आग लगा आज तक, ये दोनों उसकी जड़ है। भाई लोग तो छक्का पंजा अपने करके चले गए, उनको विरासत में दे गए बेईमानी के, बेटा अगर मैं मर जाऊं तो जो मैंने किया है उससे 2 हाथ आगे तुम काम करना। बेटों ने देखा अपनी बाप की हालत, अच्छी मौत नहीं मरे, ना अच्छी मौत का मतलब है
पूरा सुख देख कर मरो, बुढ़ापा आ जाए, नाती पोते सब बहू नहीं, भरा पूरा परिवार देख लो तब विदा हो, कच्चा परिवार, फिर भी उनकी आंखें नहीं। हमको जो पैसा मिलता हम क्या करेंगे? साइकिल से मैं चलता हूँ, पर्यावरण की सेवा में मैं इस धुआं वाली गाड़ी मैं नहीं पसंद करता। बैटरी वाली चली महंगी है बहुत। सरकार को चाहिए कि पर्यावरण के नाम पर जो करोड़ों रुपए फूंकती है ना, उस साइकिलों के ऊपर, अखिलेश सरकार आई वो साइकिल था ना, ये अखिलेश यादव की सरकार में साइकिलें गरीबों को मुफ्त बांटी जाएंगी और साइकिल की कीमत घटा दी जाएगी। क्या हुआ? वो लैपटॉप बांट रहे हैं, कन्याधन बांट रहे हैं। अरे जो गरीब सड़क पर चल रहा है उसको दो पहले, उसका बाप सही साइकिल होगा तब तो मजदूरी करके घर चलाएगा। लेकिन लैपटॉप आप बांट रहे हैं, कन्याधन, बस अब तो ये रिवाज निकल गया। जैसे कांग्रेस अभी समय अनाज का 2 रुपये 3 रुपये किलो चावल और गेहूँ खाओ, जब मौका आवे तो कुछ खजाना यानी कुत्तों को टुकड़ा फेंकना शुरू करो। अरे भैया अब तुम काहे मर रही हो यहाँ पर, आफत मचाए, हो जाओ उधर। अब बोलना हमारा मुश्किल हो गया। आ गई गौ माता, अब चिल्ला रही। तो बात इसलिए हमने शुरू किया था कि सबसे बड़ा ज्ञान अगर संसार में कोई है तो प्राणी मात्र की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझो। कभी आप मनुष्य है भाई, गधा है, कुत्ता है, सुअर है, बंदर है, पशु पक्षी हैं, सांप है, अजगर है, ये क्या दूसरे की पीड़ा समझते हैं क्या? नहीं समझते। ना ना ना, महसूस भले थोड़ा बहुत कर लेते, लेकिन वो एक जानवर हम नहीं समझ सकते ना। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो प्राणी मात्र की पीड़ा को समझ सकता है और उसके लिए कुछ उसको करना चाहिए। और मेरे पास टाइम नहीं है। आपका अगर बेटा बीमार हो जाए, अस्पताल में एडमिट हो, तब आपके पास टाइम है। तो नहीं कहते रोज़ आप गधा कुत्ता सुअर उठा के लाओ। हमने तो जीवन इसी में लगा दिया। हमको भगवान ने लाइसेंस दे दिया, अपने सारे खर्चों को मैंने बंद कर दिया। कमाई न धमाई, साइकिल से चलना, इसी भेद में रहना, बाहर पैजामा कुर्ता पहन के निकलना पड़ता है क्योंकि साइकिल चलाते हैं। वहाँ लुंगी या खाऊं पहन के अगर हम चलेंगे तो नहीं काम होगा। तो हमने यही फैसला लिया कि अब देवी के मंदिर को बाहर से हाथ जोड़ेंगे जब तक इस देश में हमारे यहाँ इसके ऊपर सख्त कानून नहीं बनता। पत्नी को मारा है, अब जज साहब को उसी ढंग से मार दिया जाए और मार के फेंक दिया जाए कहीं पर। ये काम कौन काम करे? कानून नहीं करे, पब्लिक को यह राइट दे दिया जाए। आने वाले समय में यही होगा। थाने का घेराव जनता मार रही है, यह जनता करेगी। अब जनता ऊब चुकी है ना, जनता अपने हाथ में कानून लेगी। नहीं, जनता जरूर से ज़्यादा निकम्मी भी है। आज अगर घर की पूरे भारत में कितनी महिलाएं होंगी और सारी महिलाएं एक दिन का आंदोलन कर दें भारत बंद का, एक दिन का केवल, अब सरकार औकात में आ जाए, मजबूर हो जाए कानून बनाने में। अब कानून ऐसा बने कि जनता कानून अब लागू हो। अगर आपने मारा है तो पहले पंचायत हो, नहीं कि हम आप जुट गए कोई बहाने से। मोहल्ले में पंचायत हो, जिस मोहल्ले का वाक़िया है, मोहल्ले के लोग हों और भी मोहल्ले के लोग हमें वहाँ बैठें, उनकी मीटिंग हो, पंचायत हो, और उसके बाद पुलिस के वो गिरफ्त में हो, पुलिस उनको पकड़ ला के उनको सौंप दे। अब वो पब्लिक क्या करेगी उनके साथ, ये पब्लिक जाने। एक वाक़या अगर ऐसा हो जाए, उनको भाले से गोद के मार दिया जाए, टांग दिया जाए चौराहे पर 2 दिन के लिए कम से कम, या चौराहे में बांध करके उनको जिंदा जलाया जाए। ऐसा हो जाए, कोई स्त्री हत्या नहीं होगी, कन्या हत्या नहीं होगी। रोज़ बलात्कार, गला दाब के मार दो, बलात्कार करो, 4 गैंग रेप जी कन्याओं के साथ। कोई आपने जहाँ देखो महिलाएं, इतना क्रोध आता है कि हम महिलाओं पर भी क्रोध आता है।
उनको नहीं कानून बनाना चाहिए। व्रत रहती है, नवरात्र हैं, नवरात्र में आप व्रत रहिएगा, देवी मिलेंगी। आज तक देवी मिली आपको? देवी स्वप्न में आई नहीं है। ढोलक बजाए दे रही नवरात्र में, कलश रखे हैं और क्या रखे हैं हम, नारियल और अरे दुनिया का नाटक, फरहार बन रहा है। आई देवी? कोई हिंदू मुसलमान बता दे कि उसके अपने खुदा को उसने देखा या हमने राम को देखा। खुदा हैं और राम हैं, लेकिन उनके लिए हैं, केवल इंसानों के लिए। जो इंसान है, मनुष्य है, उनके लिए। मांस मदिरा आप क्या समझते हैं? राक्षसी भोजन है भाई। शैतान की खुराक क्या है? मांस और मदिरा, अंडा मुर्गी सब उसमें आता है। क्यों खाते हैं आप? अबे हमारी बात सुनने के बाद आपको बड़ा खराब लगता होगा। अरे खाओ मरो, हमें क्या करना है? भोगोगे तुम, मांस खाओगे ना तो तुम भी बकरा बनोगे। ये चला रहा है आज से नहीं, युगों से। तुम भी बकरा बनोगे। बहुत ड्राइवर चले जा रहे हैं, गाड़ी देख रहे हैं कुत्ता है, उसको थोड़ा बचाओ, कुत्ते के ऊपर गाड़ी चढ़ा दें, कहेंगे इसकी मौत ऐसी ही। हमने कहा इसका अंजाम जानते हो क्या होगा? लाश काट के तुम्हारी निकाली जाएगी। बहुत से एक्सीडेंट होते हैं ड्राइवरों के, या तो पीट के मार दिए जाते हैं, जनता के हत्थे चढ़ गए, और नहीं कहीं एक्सीडेंट होता है तो लाश उनकी काट के निकाली जाती है। इतने पिच्ची हो जाते हैं, उसके यहाँ इंसाफ है। इसलिए मांस मदिरा का सेवन न करें। वो इंसानी खुराक है ही नहीं, वो मनुष्य का भोजन है ही नहीं, और ना ही हमारे 4 बड़े बड़े दांत हैं। मांस खाने वाले सारे जानवरों के 4 दांत बड़े बड़े होते हैं जो किसी जीव को खाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि सबसे बड़ा ज्ञान मैंने बताया। आज की हम चूँकि काफ़ी समय से बोल रहे हैं और हमको काम भी बहुत करनी है, बहुत कुछ काम भी देखना है हमको, तो सबसे बड़ा ज्ञान यही है। मनुष्य का मतलब क्या हुआ? पहले आप मनुष्य बन जाइए। अगर आप मनुष्य नहीं बन सकते हैं तो माफ़ कीजिए, माला अंगूठी कुछ नहीं काम आएगा आपके। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, सर काट के रखाओ, सुई के नोक बराबर तुम्हारा भला इसीलिए नहीं होगा कि रामायण में, गीता में, कुरान में, बाइबल में क्या लिखा हुआ है? क्या बेईमानों को या गुनाहगारों को क्या ऊपर वाला उनका पक्ष लेगा? क्या उनको माफ़ करेगा? उसकी यहाँ माफ़ी नहीं है। अगर उसकी यहाँ माफ़ी होता तो औरत बच्चे को जन्म दे रही है और बच्चा बाहर आया, औरत मर गई, माँ मर गई। कितना क्रूर! अरे उससे बड़ा क्रूर कौन होगा? एक कोई भयंकर अगर डाकू हो, डकैत, अगर औरत हाथ जोड़ देगी, भैया हमको मत मारो, पेट में बच्चा है अभी, हमें बच्चे को जन्म देना है, तो डाकू छोड़ देगा। अरे ठीक है, सब माल तो ले जाएगा, लेकिन डाकू छोड़, हत्या नहीं करेगा। लेकिन भगवान मार देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है भाई? गीता रामायण में अगर माफ़ी होता तो बच्चा जन्म ले रहा है और माँ मर रही है, इसलिए उसके यहाँ माफ़ीनामा नहीं, बाकी सब है। अगर आपके मजहब में, आपके धर्म में कहीं लिखा हुआ है तो उसको दिमाग से निकाल दीजिए आप। तो ज़रूरी नहीं कि जो सारी बातें लिखी हैं और आज के ज़माने वो मतलब वो हो रहा हो। जैसे गीता में है कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा ना कर। इसी तरह मैंने रिक्शा वाले से कहा कि रिक्शा चलाए जाओ, पैसा मत मांग। वो हमारा मुंह देखने लगा। हमने कहा हम तुमसे मजाक कर रहे हैं, अपना पैसा दो। आज माने बदल चुके हैं, ज़माना बदल चुका है। पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद उस ज़माने का है जब हर आदमी ईमानदार होता था, हर औरत पर्दे में होती थी, हर औरत, लड़कियां पर्दे में होती थी, बड़ा अदब लिहाज होता था, हाया और शर्म था। आज कहीं हाया शर्म है? ये क्या है? ये फिल्म सितारे जी, सितारे हैं, जब मरते हैं तो कहीं नहीं भगवान आते डमरा जाते हैं,
कोई ऊपर से विमान आता उनको लेने के लिए तो हम मान जाएं कि ये सितारे हैं, फिल्मी सितारे। वो सितारे होते हैं। बाप अपनी बेटी को नग्न यानी बहुत भद्दे पोशाकों में नाचते हुए देखते।